सर्टिफिकेट नहीं है, उसके पास कोई चुनाव प्रचारक है, उसके सामने राजस्थान राज्य की शिक्षा मंत्री जाहिदा खान खड़ी है, उसके पास चुनाव प्रचारक है, गहलोत साहब है, सचिन पायलट है, उसके पास तो कोई चुनाव प्रचारक भी नहीं है। सबसे बड़ा टिकट जनता का टिकट होता है, जनता का दुआ है, उसका साथ कामयाब होगा। सर किस वो का बंदा है, नया है, काफी उम्मीद है आगे इंशाल्लाह 10,000 वोटों से लीड से जीतेगा। अभी सरपंच हमारे जितने भी ये मेरी पंचायत में लग रहे हैं। यहाँ से रोजगार के लिए लड़का है और पूरा जो होता है भाई बिरादरी ने सीएम मुख्तार को चुना है। सबका दिल में सीएम मुख्तार है। अब की बार कामों में हमें बदलाव लाना है ताकि सीएम मुख्तार जो पढ़ा लिखा है, जो एजुकेशन के लिए हमारी बच्चों के लिए पूरा ध्यान देगा। ये हमारी समर्थन कराएंगे पंचायत में, ये उसका फैसला है। सर आपका नाम, आपका गाँव चाचा जी? एक कृषि उपज मंडी के चेयरमैन से बात करते हैं तो साथियों, काबिल एहतराम मेरे इलाके के मौजूद सरदारों और जिम्मेदार लोगों और मेरे नौजवान साथियों, वो नौजवान साथियों जिन्होंने उन तानाशाहों का घमंड और गुरूर आज चकना चूर कर दिया है, उन नौजवान साथियों को क्रांतिकारी सलाम करता हूं। इस शेर के साथ कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। दुनिया में अगर जीना है तो कोहराम मचा दो, दुनिया में अगर जीना है। आप जो ताकत दिखाई अपनी, मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि नौजवान वो ताकत है जिसकी इतिहास गवाही देता है इस बात की कि जितनी भी बदलाव, जितनी भी तब्दीलियां दुनिया के अंदर आई, वो सारी की सारी तब्दीलियां नौजवानों की बाजुओं के बल पर आई है, नौजवानों के दम पर आई। और ये आपने करके दिखा दिया। बहुत लोग कह रहे हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर तब्दीली आ गई। 6 महीने के अंदर अंदर तो आ गई, लेकिन 35 साल से जो अत्याचार सहन कर रहे थे, 35 साल से, उस अत्याचार का भी बहुत बड़ा योगदान है, उस अत्याचार का भी बहुत बड़ा रोल है। साथियों, मैं बस चंद बातों में 1-2 बात समझाने की कोशिश करूंगा कि मैं और हम सब नौजवान इस तरह इस संघर्ष में क्यों और क्यों इतनी बड़ी जद्दोजहद, इतनी बड़ी लड़ाई। जो लोग कहते थे कि पहाड़ से टकरा रहे हो, लोग कहते थे पहाड़ से टकरा रहे हो, क्या बनेगा? हम कहते थे कि अल्लाह जवानी का हिसाब लेगा, अल्लाह जवानी का हिसाब लेगा। उस दिन क्या बनेगा ये सोच के बिल्कुल डरना नहीं है। उस दिन गर्व से सीना चौड़ा कर कहेंगे अल्लाह के सामने जाकर, अल्लाह हमने पहाड़ों से टकराए थे, पहाड़ों के सामने सीना तान कर खड़े थे कि तुम गलत हो, तुम गलत हो, तुम गलत।
अल्लाह ने उस सोच में, उस समझ में ताकत डाल दी। उस ताकत का नतीजा ये है, जिसको पहाड़ समझते थे उसको चक्की में पीस कर और बजरी बना के गुड़गांव में भेज दिया। आज पूरे इलाके में उन आदमियों के पास जिनको कभी घास नहीं डाली, नौमान सरपंच से हमेशा का 36 का आंकड़ा रहा, उसके भी पैर पकड़ लिए। सोचो ये स्थिति है। लेकिन जब अल्लाह की मार पड़ती है, जब उलमाओं की बेहुरमती करते हैं, मौलाना के साथ बदतमीजी की, पूरा इलाका दुहाई दे उठा, बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। पूरे इलाके के नौजवानों ने आवाज उठाई, हमने आवाज उठाई कि गलत किया है, माफी मांगो। उसके नतीजे में ये हुआ कि मेरे ऊपर 5000 की लूट का मुकदमा दर्ज कराया। 5000 लूटे इसने। और लूट में कौन कौन शामिल है? 4 सरकारी कर्मचारी हैं जो मेरे यार दोस्त हैं, वो लूट में शामिल है 5000 रुपए की में। वो इसलिए कि ये 4 सरकारी नौकर, अगर इन पे लूट का मुकदमा दर्ज हो जाएगा तो ये मुख्तार के ऊपर दबाव बनाएंगे कि तू ये जो लड़ाई है इसको छोड़ दे, नहीं तो हमारी नौकरी जाएगी। इसलिए वो मुकदमा दर्ज कराया। लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ, मैं सल्यूट करता हूँ उन नौजवानों को भी जिन्होंने मुकदमा दर्ज होने के बाद, मैं एक दिन थाने में भी रहा, बंद रहा, उनके हवालात। उस साथियों का मेरे पास फोन आया कि मुख्तार, नौकरी जाए चली जाए, लेकिन ये लड़ाई दोबारा नहीं लड़ी जाएगी, किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में पीछे नहीं हटना है। उन साथियों को भी जोरदार तालियां। उलमाओं की बेइज्जती जब की, ये सब जद्दोजहद हुई, पूरा इलाका दुहाई दे उठा के मैं माफी मांगो। माफी नहीं मांगी। अकड़ इतनी थी, उनको लगता था कि कौन क्या बिगाड़ेगा मेरा। उलमाओं के साथ जो बदतमीजी की, उसके लिए उस समय माफी नहीं मांगी। अभी परसों जाके मदरसे में पैर पकड़ लिए, परसों जाकर। तो अब क्या होगा? जब मार पड़ी है, जब कुछ नहीं बचा, अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे अब क्या होना है? अकड़ थी जो अल्लाह ने निकाल दी, आइंदा धोखेबाज लोगों से सावधान रहना है। माफी मांगते फिर रहे अब कहीं और बता दियो। एक साथी ने वीडियो बना के डाली थोड़े दिन पहले, वहां में एक जावेद भाई अब कहीं और जिता दियो, तब मैं जो थोड़ी बहुत अकड़ रह रही है वहां और निकाल दूंगा। तो इनसे सावधान रहना। और दूसरी बात, अब सावधान की कोई बात ना, 3000 पे निपटेगी। 3000 पे लिख लेना, 3000 पे नहीं निपटे। जमानत नहीं बच रही। कल आपके पास में फतेहपुर गांव है भाई, थोड़ा सा इसका फेस इधर रखो, थोड़ा सा इसका फेस उधर। कल आपके पास में फतेहपुर गांव में, फतेहपुर में किसी से पता करना, 100 आदमियों के बीच में मौजूदा विधायक का पति, पूर्व प्रधान, ये कह के आया है भाई हम तो हार रहे हैं, खुदा के वास्ते मुख्तार ना जीतना चाहिए, बीजेपी कैंडिडेट में वोट दे दियो। इनकी गद्दारों की साजिश को भी नाकाम करना है। आज अंदर खाने बीजेपी में घुस रहे हैं कांग्रेस के सारे लोग। इसलिए डर सता रहा है कि हमेशा के लिए राजनीति खत्म हो जाएगी तुम्हारी गुंडागिर्दी की। लेकिन बहुत सावधानी से मैं कह रहा हूँ, सारा अपने अंदर का कोई नाराजगी भी है सब निकाल दो। हाथ जोड़ने पड़े हाथ जोड़ लो, किसी के पैर पकड़ने पड़े पैर पकड़, क्योंकि ये बहुत बड़ी लड़ाई है। दोबारा जीवन में शायद ये मौका नहीं मिले किसी को। इन बुजुर्गों ने भी कहा, 70 साल की उम्र में इन्होंने नहीं देखी इस तरह की क्रांति। इसलिए ये लड़ाई हर हाल में जीतनी जरूरी है। मात्र 5 दिन अगर आपने दे दिए, 1000% लिख के दे रहा हूँ, मात्र 5 दिन। इतने आदमी जितने मुझे सुन रहे हैं, इतने आदमी अगले 5 दिन दे दे, 1000% आप 70,000 वोटों से जीतोगे। अच्छा,
कुछ ठेकेदार और है आजकल, छोड़े कुछ ठेकेदार ना, जो थोड़े से पैसे में कौम का, इलाके का 1 मिनट में सौदा कर देते हैं। ऐसे उन्हें ठेका भी लिया है अभी थोड़े दिन पहले। उन ठेकेदारों से भी बच के रहना है। वो ठेकेदार कहेंगे बीजेपी जीत रही है, बीजेपी को दे दो। उन ठेकेदारों से कहना है अरे वोट तो हमारी है, जीतेगा हमारी वोट से कोई आदमी। बीजेपी वो सरकार है, वो पार्टी है जिसने 200 विधानसभा सीटों में एक टिकट मुसलमानों को नहीं दिया। जो आदमी हमसे नफरत करता हो, हम उसको कैसे वोट दे सकते हैं, उनको समझाते हैं।